नमस्कार। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान, कार्यक्षेत्र व काल के संबंध में कोई प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। विद्वानों के अपने अपने मत हैं। उनकी दिव्य रचनाएं कश्मीर से कन्याकुमारी तक समूचे भारत में सशक्त उपस्थिति दर्ज कराती हैं। हर प्रदेश उन्हें अपनाने को तैयार है। किंवदंती है कि सम्राट विक्रमादित्य किसी कारणवश महाकवि से रुष्ट हो गए और उन्हें देश निकाला दे दिया गया। माना जाता है निर्वासन के दौरान कवि कालिदास ने रामगढ़ के गुफागृह में अपना समय व्यतीत किया था। पावस के प्रारंभ में पर्वत की चोटी पर उमड़ते बादलों को देखकर कवि हृदय प्रेयसी की याद में विह्वल हो उठता है और स्वयं को यक्ष रूप में प्रतिष्ठित करते हुए मेघदूतम की रचना कर डालता है। यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्येद केशु स्निग्धिक्षाया तरसुवसतिम रामगिर्यास्त्रमेषु। जिन भी प्रदेशों में रामगिरी या रामगढ़ नाम के पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ के विद्वान अपने यहाँ मेघदूतम की रचना स्थली होने का दावा करते हैं। छत्तीसगढ़ के विद्वानों का भी अपना दावा है कि महाकवि ने मेघदूतम की रचना यहीं सरगुजा के रामगढ़ में की थी। कवि कालिदास ने मेघदूतम में एक नहीं अनेक स्थानों पर ऐसे प्राकृतिक और भौगोलिक साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो अकाट्य रूप से सरगुजा के रामगढ़ को मेघदूतम की रचना स्थली के रूप में स्थापित करते हैं। आइए उन साक्ष्यों पर एक नज़र डालते हैं। श्लोक 12 में भगवान राम के चरणों से चिन्हित ढलानों वाले पर्वत का जिक्र आता है। आपृक्षस्व प्रिय सख ममुम तुंग मालिंग शैलम वंदे पुंसाम रघुपति पदैरंकितम मेखलासु। रामगढ़ गुफागृह के बाहर ढलान पर बने चरण चिन्हों को देखा जा सकता है। 14वें श्लोक में यक्ष मेघ से कहता है कि उत्तर की ओर जाने पर तुम्हें हरे बांस के जंगल और मोटे सूंड वाले हाथी मिलेंगे, जिनसे अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ जाना। स्थानादस्मात् सरस निचुलादुत्पतोदंग मुख खम दिग्नागानाम पथि परिहरन स्थूल हस्तावलेपान। रामगढ़ के उत्तर की ओर का पूरा क्षेत्र सरगुजा से लेकर वर्तमान झारखंड तक के जंगल बांस व हाथियों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। इन जंगलों के प्राकृतिक बांस पेपर उद्योग की भेंट चढ़ गए, परंतु हाथी आज भी बहुतायत में पाए जाते हैं। श्लोक 16 में माल क्षेत्र का जिक्र आता है। सद्यः क्षीरोत्कर्षण सुरभि क्षेत्र मारुह्य मालम किंचित पश्चात ब्रज लघुगतिर भूय एवोत्तरेण। प्रोफेसर विल्सन ने माल क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का एक भूभाग बताया है। 17वें श्लोक में आम्रकूट पर्वत का उल्लेख आता है। त्वामार प्रस्मित वनो पप्लवम साधु मूर्धना वक्षत्यध्वश्रम परिगतम सानुमानाम्रकूट। विद्वानों ने आम्रकूट वर्तमान अमरकंटक को बताया है। अमरकंटक सरगुजा के ही निकट है। 19वें श्लोक में यक्ष मेघ से कहता है। स्थित्वा तस्मिन् वंचर वधु भुक्त कुंजे मुहूर्तम तोयोत्सर्ग द्रुततर गतिस्तत्परम वर्त्म तीर्ण रेवाम दक्षस्युपल विस्मय विंध्य पादे विशीर्णाम भक्तिक्षयदैरवि विरचिताम भूतिमंगे गजस्य। विंध्य पर्वत, रेवा अर्थात नर्मदा नदी और वनवासी स्त्रियों का उल्लेख रामगढ़ के पक्ष में सबसे सशक्त प्रमाण है। प्राचीन सरगुजा वनवासी बहुल क्षेत्र के रूप में सुविख्यात है
और विंध्य श्रेणियों का विस्तार भी यहाँ तक है। श्लोक 23 में ऐसे पर्वतों का उल्लेख है जो अर्जुन के पुष्पों से सुगंधित रहते हैं। उत्पश्यामि दुतमपि सखे मत प्रियार्थम व्यासो कालक्षेपम कुकुबसुरभो पर्वते पर्वते थे। छत्तीसगढ़ के जंगलों में कुकुब अर्थात अर्जुन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। 24वें श्लोक में दसार्ण का उल्लेख आता है। तय्या सन्ने परिणत फल श्याम जम्बूव नान्ता संपत्सन्ते कतिपय दिन स्थायी हंसाह दसार्णा। दसार्ण छत्तीसगढ़ के बाद मेघ के मार्ग में पड़ने वाला मालव क्षेत्र है। इसकी सीमा को लेकर अनेक विद्वानों के अपने अपने मत हैं। उत्तर मेघ के 45वें श्लोक में यक्ष द्वारा धातुराग से अपनी प्रेयसी का चित्र बनाने का उल्लेख है। त्वामा लिख्य प्रणय कुपिताम धातुरागैः शिलाया मात्मानं ते चरणपतितम यावदीक्षामि कर्तुम। धातुराग गेरू को कहते हैं। रामगढ़ के जोगीमारा गुफा में गेरू से बने चित्र देखे जा सकते हैं। गुफा में धातुराग से बने चित्र मेघदूतम की रचना स्थली के पक्ष में एक और पुख्ता प्रमाण है। स्वर्गीय समर बहादुर सिंह ने 1957 में छपी अपनी पुस्तक सरगुजा का ऐतिहासिक पृष्ठ में सर्वप्रथम इस बात का उल्लेख किया है कि महाकवि ने मेघदूतम की रचना यहीं रामगढ़ में की थी। सरगुजा के तत्कालीन कलेक्टर स्वर्गीय महेंद्र कुमार दीक्षित के संरक्षण एवं स्वर्गीय विजयनाथ दुबे की अध्यक्षता में 1975 से सरगुजा मानस चतुशताब्दी समिति, रामगढ़ उत्सव समिति, मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी तथा जिला पुरातत्व संघ के संयुक्त तत्वावधान में आषाढ़स्य प्रथम दिवसे नाम से कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जो आज तक अनवरत चालू है। इसकी निरंतरता में मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी के सचिव डॉक्टर भास्कराचार्य त्रिपाठी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुम वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श।